हम सभी चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमको मल्टी बैगर शेयर्स की पहले ही पहचान हो जाए। कितना ही अच्छा हो कि अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि हाँ भैया ये शेयर जो है आगे जाकर के मल्टी बैगर बनने वाला है या बहुत बड़ा विनर बनने वाला है, तो फिर हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो है उसमें अपना इन्वेस्ट कर दें और फिर हम उसकी राइड को एंजॉय करें और अपनी वेल्थ को हम मल्टीफोल्ड कर लें। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये हमें पता चल जाए? जी हाँ, तरीका है और ज़रूर है। ये सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और बड़ा ही सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव तरीका है जो कि सबके सामने है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को इसका पता है और जिन लोगों को उसका पता है वो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है? पर्सनली मैं भी इसका फ़ायदा उठाता हूँ, तो मैं आपके साथ वो आज शेयर कर रहा हूँ। चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन पर और हम समझते हैं कि ये क्या है। देखिए ये स्क्रीन पर हम आते हैं, यहाँ पर जो है सिंपल सा, इस पर कोई इंडिकेटर हमें नहीं दिख रहा। ये एक KPIT शेयर है, ये भी मल्टी बैगर रहा है पिछले अपने समय से। तो इसके चार्ट पर हमको क्या इंडिकेटर लगाना है? हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिंपल से चार्ट की सेटिंग को ध्यान से समझ लीजिए, कलर चाहे जो भी हो। यहां पर इस प्लस बटन को क्लिक करना है। प्लस बटन को क्लिक करते ही ये कंपेयर सिंबल आ जाएगा जिसमें आपको निफ्टी क्लिक कर लेना है। ठीक है, निफ्टी क्लिक करने रहा है और इसको जो है आप यहां पर इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जब आप निफ्टी क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखे हैं, जब भी आप यहाँ क्लिक करेंगे निफ्टी, तो यहाँ पूछेगा सेम परसेंटेज स्केल या न्यू प्राइस स्केल। ठीक है, तो ये आप इसको परसेंटेज स्केल में भी कर सकते हैं या प्राइस स्केल में भी कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या दिखाता हूँ। जैसे सेम परसेंटेज स्केल अगर मैं करूंगा तो ये परसेंट के फॉर्म में दिखाएगा कि भैया इस पीरियड जब से ये जहां से जो पीरियड शुरू हो रहा है, इस पीरियड से अब तक निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया और KPIT ने कितना रिटर्न दिया। तो ये देखिए, मैं अगर 2020 से बात करूं तो 2020 के जनवरी 2020 से निफ्टी ने 52% का रिटर्न जनरेट किया और इसने 626% का। तो भैया मल्टी बैगर तो कहलाएगा ना, जबरदस्त कहलाएगा। अब इसमें हम निवेश कैसे करें? अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, जैसे मैंने कहा इसको ऐड करें और यहाँ पर जाएं और न्यू प्राइस स्केल के साथ ऐड करें हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब न्यू प्राइस स्केल के साथ ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये प्राइस स्केल ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें परसेंट के फॉर्म में इसको लेके चलना है। ठीक, तो ये हमें यहाँ जाना है और सेम परसेंट स्केल ये चूज कर लेना है। ठीक, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, सेम परसेंट स्केल चूज करना है। और यहां पर अब आपके सामने एक बढ़िया सीक्रेट फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। जब भी इस लाइन को यानी कि निफ्टी जितना रिटर्न दे रही है उस पीरियड में, उसके ऊपर जब ये क्रॉस करने लगे, आपको वहां पे एंट्री लेना है प्राइस एक्शन को देख करके। जैसे अगर ये नीचे आ रहा तो नहीं लेना है। प्राइस एक्शन देखना मतलब जब बेसिंग पैटर्न से आउट जा रहा है, देखिए यहां से ये बेसिंग बनाते हुए ऊपर निकल रहा है, तो इस जगह पर आपको एंट्री लेनी है। ठीक, या यहां से निकल रहा है तो इस जगह आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि प्राइस अभी भी जो है इसका जो रिटर्न है वो निफ्टी से ऊपर है। ठीक, अब इसकी ब्यूटी क्या है? ब्यूटी ये है कि जनरली देखिए और भी तरीके होते हैं जहां पर कि हमको इंडिकेटर मिलता है, बट इसकी ब्यूटी है कि आप इसको जो भी टाइम फ्रेम चाहे चूज कर सकते हैं, आपको बताएगा। जैसे अगर रिसेंटली मैं कहूं कि एक महीने, पिछले एक महीने का क्या हाल रहा, तो नवंबर से दिखाऊंगा तो नवंबर से दिखा रहा है कि नवंबर में निफ्टी ने +7% बनाया, इसने 2% बनाया, यानी कि ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत क्विकली आप डिसाइड कर सकते हो कि अंडर परफॉर्मेंस है या ओवर परफॉर्मेंस है। ये बस स्क्रॉल करिए और आपको पता चल जाएगा। टाइम पीरियड सिलेक्शन बहुत इजी है इसमें। और भी इंडिकेटर होते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसमें आपको बार बार जो है टाइम पीरियड चेंज करना पड़ेगा। जो टाइम पीरियड आप डालोगे वही टाइम पीरियड की वो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा। बट यहां पर आप बस स्क्रॉल करिए और रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके सामने है। अब देखिए कुछ और, देखिए अदानी एंटरप्राइज। ये देखिए अदानी एंटरप्राइज का मैं 2020 से काउंट करता हूं। चलिए ठीक, 2020 ये शुरुआत रही 2020 की, ये ठीक है, ये जनवरी 2020। तो यहां से देखिए 52% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है, जबकि इसने दिया है 1800% का रिटर्न। 1800% का रिटर्न भैया, 18 गुना पैसे हो गए। तो अब आपको कहां डालने थे? जैसे ही ये देखिए ये जब प्राइस इसके ऊपर मूव कर रही है, यहां इस बेसिंग पैटर्न से जब ऊपर निकलने लगी, आपको यहां पे डालना था। अगर इसको आप चाहते कि ये प्राइस कितनी हो, तो ये कॉर्नर में जो परसेंटेज है ना, केवल इसको क्लिक कर दीजिए तो अब आपको वो लाइन हट जाएगी और यहां दिखेगा प्राइस 300। 300 के आसपास इसमें आप इन्वेस्ट करते
और फिर जब ये 300 के प्राइस थी ना, तभी इसने इंडिकेशन दे दिया था कि भैया यहाँ पे 300 के आसपास थी प्राइस, और मार्केट इसने इंडिकेशन दे दिया था कि मैं निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा हूं, तो यहाँ इन्वेस्ट करते और आपका पैसा हो जाता है कितना, 4000 के आसपास। अब ये पहुंच गया 4000 के ऊपर आ गया था, अभी 3900, मतलब 4000 ही है। तो 300 रुपए से 4000, मतलब यार 10 गुने से भी ज्यादा। तो इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं आपको मल्टी बैगर बताने का। फिर एक दूसरा मल्टी बैगर है टाटा एल्क्सी, आइए देखते हैं टाटा एल्क्सी के बारे में इसने कब बताया। देखिए यहां पर टाटा एल्क्सी इसी जगह पर मार्च के ऊपर ही परफॉर्म करने लगा यहाँ पे। तो इस लाइन पर सिंपल सा, अगर मैं इसको परसेंटेज को हटा दूं तो ये क्या प्राइस है, ये प्राइस है 800 रुपए। जब ये 800 रुपए का था ना, तभी इसने कह दिया था कि इस इंडिकेटर ने कि भैया अब इसमें बाय कर लो। अब 800 रुपए से ये कहां गया, 10,000, अगेन 10 गुना भी। तो ये है सीक्रेट फॉर्मूला। अब देखते हैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का भैया 21 से, अब देखो यहां पर क्या है, ये अभी तक तो ये शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा था, अभी काफी रन दिया है इसने, इसलिए बोल रहा हूं मैं, इसको भी देख लें। अब यहां पर इसने सडन एंट्री की और देखिए यहां पर 91% का रिटर्न इसने देना शुरू किया। तो ये किस जगह बाय करने का था, यहां जब ये 150 रुपए के आसपास था ना, तब इंडिकेटर इसने इंडिकेशन दे दिया था कि बाय करो, और अब ये यहां पहुंच गया। दूसरा एक इलेकॉन इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा मल्टी बैगर है। ये देखिए यहां पर इसने अभी तक कितना 1000% का रिटर्न, यानी कि 10 गुना से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है ये, और यहाँ पे केवल 52% का रिटर्न। तो ये कब था बाय करने का टाइम पीरियड, यहाँ पे था। प्राइस क्या थी यहाँ, इस समय प्राइस थी 50 रुपीज। जब ये 50 रुपए का था तब आप बाय करते, और ये लगभग 500 रुपए के आसपास पहुंच गया था, तो यानी यहाँ भी 10 गुना से ज्यादा का रिटर्न। अब कुछ वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी देख लेते हैं, जिसमें क्लासिकल है भैया यस बैंक। यस बैंक के केस में क्या हुआ था, आप देखिए, थोड़ा और बड़ा करते हैं टाइम फ्रेम। जब ये फॉलिंग था, परसेंटेज के फॉर्म में हम जाते हैं, आप ये देख रहे हैं, जब ये अपने टॉप पर था तब की बात करता हूं, जब ये अपने टॉप पर था यहां पे, ठीक है, इस प्राइस को हम जब सेलेक्ट करते हैं इस जगह पे, तो देखिए इस जगह पर जब ये यहां इस पॉइंट पर, यहां से ये इस निफ्टी के रिटर्न के नीचे आ चुका था, यानी कि अगर इसकी प्राइस हम बताएं तो ये प्राइस है वो 350 रुपए के आसपास। इसने कह दिया था कि अब मैं निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो निफ्टी की बात है, बैंक के केस में निफ्टी से क्या लेना। हाँ ठीक है, तो चलिए उनके लिए भी तरीका बताता हूं कि हाँ, बैंक के केस में आपको निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको बैंक के केस में, भाई निफ्टी तो एक मार्केट की है, बैंक भी इंक्लूडेड है, लेकिन अब आपको सेक्टोरियल देखना है तो बैंक निफ्टी को भी ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी सेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ निफ्टी प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। यानी निफ्टी को हम मान रहे हैं ओवरऑल मार्केट। अब यहाँ आप निफ्टी 500 भी चूज कर सकते हैं, निफ्टी मिड कैप भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं जो भी इंडेक्स है, ठीक। निफ्टी को हम एक बेंचमार्क मानते हैं, उसको लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ इसने कह दिया था कि मैं मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, और उसके बाद नतीजा आप देख रहे हैं, लगातार अभी तक -92%, और ये उसके ऊपर। अब अगर रीसेंट समय में देखें कि भैया रीसेंट समय में पिछले एक साल से क्या हो रहा है, 2022 की बात करें हम, तो 2022 में अगर हम देखते हैं कि 2022 में देखिए यहां पर ये ओवर परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म नहीं, ओवर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। 2022 के बाद से मार्केट ने मुश्किल से 7-8% का रिटर्न दिया, लेकिन इसने 40% का रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक रिवर्सल की शुरुआत हो चुकी है। अब एक और बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है जोमैटो। देखिए ये रहा जोमैटो का चार्ट, ठीक। साफ साफ ये चार्ट कह रहा है कि जोमेटो जो है यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब इसकी प्राइस इस जगह आई थी, ठीक है, यानी कि कहां पर, ये जब ये 130 रुपए के आसपास आ गया था, तब यहां से ये इसने मार्केट को अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और 130 रुपए की वो जगह जहां के बाद आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, जब तक कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करे आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अब अगर रिसेंट से शेयर में देखें, रिसेंट समय में, भैया अगर यहाँ देखें हम कहाँ से, जनवरी, इस साल भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। मार्केट 7.5% है, यहाँ पे 53%। तो जोमेटो में जो लोग कहते हैं ना खरीद लो, कोई सेंस नहीं है। इंडिकेटर साफ कह रहा है कि मल्टी बैगर नहीं बनने वाला है भैया, ये बिग विनर नहीं है, इट्स अ बिग लूजर, ठीक है। इट्स अ मल्टी बैगर, नॉट अ मल्टी बैगर। तो आपको मल्टी बैगर फाइंड करना है, मल्टी बैगर फाइंड नहीं करना, ये मल्टी बैगर है, ठीक है। अब इसी तरह से पेटीएम को जरा देख लिया जाए। भाई पेटीएम की कहानी क्या हुई, पेटीएम देखिए ये रही। पेटीएम जब से लिस्ट हुआ, इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया ही नहीं। अब ऐसे शेयर में आप पैसा क्यों डालेंगे,
क्या लॉजिक है? कोई सेंस बनता है? इतना बड़ा कोई कितना भी टीवी पे आकर कोई भाषण दे, कोई एनालिस्ट, कोई रिसर्च पैनलिस्ट या कोई भी, आपको ऐसे शेयर में पैसा क्यों डालना भैया, जो कि मार्केट मतलब जब से ये शेयर लॉन्च हुआ, अगर मैं तब का टाइम पीरियड सेलेक्ट करूं यहां से, तो मार्केट जो है +4.5 है और ये 72% डाउन है। क्यों? अपने पैसे ऐसे मल्टी बेगर में क्यों डालने हैं भैया? नहीं खरीदने हैं। मतलब क्या? नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, नहीं खरीद। पेटीएम में चाहे कुछ भी हो जाए, अभी बायबैक की न्यूज आ रही है, नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीद। अब तो ये वो सीक्रेट फॉर्मूला है, वो सीक्रेट रेसिपी है जिससे कि आप आराम से देख सकते हैं। जैसे ब्यूटी देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज, एक और शेयर कहेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी, भैया उसने भी तो बहुत कुछ किया। अदानी ग्रीन एनर्जी, ये देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी में इसने कब पहले ही किया था, मतलब ये तो अगर देखें थोड़ा सा, तो ये कब 2020 में इस प्राइस पे ही कह दिया था ग्रीन एनर्जी को कि यहाँ पर ये आउट परफॉर्म कर रहा है, इसको आप बाय कर लीजिए। प्राइस क्या थी इसकी? 160, 150, मतलब 200 रुपए भी माने तो 200 रुपए के आसपास ही ग्रीन एनर्जी में कह दिया था इसने कि इसको बाय करिए। और ये कहां तक गई? ये गई भैया 3000 तक, हाई इसका 3050 का है। तो इससे अच्छा मल्टी बैगर का इंडिकेशन आपको देने वाला कोई नहीं है। फ्री है, कोई भी इसको, इसमें कोई भी मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई, सब एकदम फ्री का ज्ञान है। और मैं आपको तो दुनिया की जितनी अच्छी चीजें हैं ना, सब फ्री में अवेलेबल हैं। अननेसेसरी आप लोग जो जा करके ना इंडिकेटर को सब्सक्राइब करते हो, बहुत से लोग मार्केट में जो इंडिकेटर बेचते हैं और क्या क्या करते हैं, बट आपको देखिए यहां से मल्टी बैगर आपको मिल रहा है, इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और आपके सामने। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, और इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश है कि आप तक नए नए और अच्छे यूजफुल वीडियोस लेके आए। हमारा प्रॉमिस है आपके साथ में कि केवल और केवल यूजफुल और वेल्थ क्रिएशन वाले वीडियो ही लेकर के आएंगे, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो, आपके वेल्थ क्रिएशन में वैल्यू एडिशन। ठीक है, चलिए अगली वीडियो आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब आप आराम से अपना मल्टी बैगर फाइंड करिए, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद।